आए। तब तक हमारे अतिथि यदि कुछ बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने आप को अनम्यूट ना करें जब तक आपको नाम लेकर आग्रह न किया जाए। आज की नितिन भाई देखिए, नितिन भाई आज की ओबीसी की समाज प्रमुखों की जबलपुर संभाग की, जबलपुर नगर की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और साथ ही हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र राठौर जी और जबलपुर संभाग के प्रभारी सुरेंद्र राठौर जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जबलपुर पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर नगर के नगर अध्यक्ष श्री कैलाश साहू जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में जिला नगर महामंत्री द्वय संजय यादव जी और कमलेश नामदेव जी उपस्थित हैं, और प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं समाज के प्रमुख लोग उपस्थित हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री विजय दुबे जी उपस्थित हैं। वे तीर्थ मेला विकास प्राधिकरण धर्म एवं धर्मस्व विभाग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त उनको था, एवं साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व संगठन मंत्री भी रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हम आज उनका मार्गदर्शन इस विषय में, इस बैठक में प्राप्त करेंगे। मैं बैठक को आगे बढ़ाते हुए माननीय सुरेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया बैठक को आगे बढ़ाएं। माननीय सुरेंद्र जी भाई साहब, आपका माइक अनम्यूट कीजिए भाई साहब। सुरेंद्र जी भाई साहब, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। आज की नितिन भाई, गैलेक्सी S6 एज को भी अनम्यूट कर देना भाई साहब, एज से जुड़े हुए S6 एज। जी सुरेंद्र भाई साहब बोले। आज भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा की एक आवश्यक बैठक जी, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, जिसमें, हाँ बोलिए बोलिए राजेंद्र जी, सुरेंद्र भैया आवाज नहीं आ रही हैं? आवाज नहीं आ रही अच्छे से भाई साहब, थोड़ा सा कम आ रही है आवाज। अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। बंधुओं, आज की इस बैठक में जबलपुर समाज के प्रमुख नेतृत्वकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं। आज की इस बैठक का मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को समाज प्रमुखों तक पहुंचाना और समाज के अंदर जो भी विषय हैं उनको पार्टी तक ले जाने के लिए यह बैठक का आयोजन किया गया है। प्रत्येक समाज की कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ ना कुछ बातें होती हैं, कुछ ना कुछ आम जनता की जो राय होती है, कुछ सुझाव होते हैं, तो उनको आमंत्रित करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 1 वर्ष की एवं 5 वर्ष, उसके पूर्व के 5 वर्षों की उपलब्धियों को सभी तक पहुंचाना, यह इस बैठक का मूल उद्देश्य है। भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए माननीय मोदी जी का जो संकल्प है उसके लिए हमें काम करना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये हमारे मुख्य वक्ता जो हैं वो आज सभी को बताएंगे। मैं आज की बैठक में उपस्थित सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय श्री विजय दुबे जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात को रखें, आज के विषय को सब तक सीधे रखना है। सुरेंद्र जी
सुरेंद्र जी भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब एक सेकंड माफी चाहूंगा। मैं आग्रह करता हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी भाई साहब से कि वे कृपया अपनी बात रखें। उसके बाद फिर हम जो हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में माननीय विजय जी भाई साहब उपस्थित हैं, उनकी उनके मुखारविंद से जो हमें संदेश मिलेगा उसको हम सुनेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सभी को प्रणाम। आज की इस जबलपुर महानगर की समाज प्रमुखों की बैठक में हम सबके बीच में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबके आदरणीय और सम्मानीय पूर्व में आप संभाग के संगठन मंत्री, पूर्व में मेला विकास प्राधिकरण के आप अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विजय दुबे जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज की कॉन्फ्रेंस में हमारे संभाग के प्रभारी के रूप में प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सुरेंद्र राठौर जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और सक्रिय महानगर के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र राठौर जी, जब से अध्यक्ष बने हैं पूरे कार्यकाल में जो भी कार्यक्रम मिला हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको प्राथमिकता से लेते हुए नीचे नीचे तक कार्य को ले जाने वाले ऐसे सक्रिय जिले के अध्यक्ष और उनके दोनों महामंत्री श्री संजय यादव जी और कमलेश नामदेव जी और उनकी पूरी टीम कार्य कर रही है। मैं सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ में मेरे संभाग के प्रभारी IT सोशल के और मेरी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य माननीय अक्षय जी और भी हमारे जो नेता जुड़े हैं, और साथ में ऐसे हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी जो कि लगातार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हमारे कुंदन जी, राजेंद्र जी, नितिन जी, संजय जी, राजेश जी, प्रतीक जी, सभी पदाधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ में मैं मातृ शक्ति के रूप में बहन नुपुर जी, उनका भी हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी और मध्य प्रदेश में जिनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और संगठन महामंत्री सुहास भगत जी के निर्देशन में तय हुआ था कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंस समाज प्रमुखों की करेगा। तो ऐसी समाज की प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसे समाज का नेतृत्व करने वाले, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी समाज प्रमुखों का मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आप ही के कारण आज प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप ही समाज के प्रमुख है, तो आप लोगों की जो है जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है, क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व जहां भी देखा जाता है संख्यात्मक दृष्टि से तो वो ज्यादा होता है। चाहे देश में उठाकर देखें तो 54%, तो मध्य प्रदेश में 52%, और यही क्रम जब नीचे लेकर जाते हैं तो जिला स्तर पर कहीं पर संख्या 40% है तो कहीं पर 80 और 70% भी ओबीसी की पॉपुलेशन है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने आपको और हमको इस पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्य करने का सौभाग्य मिला है। तो हम पहले तो उनको धन्यवाद देंगे वे नेताओं को जिनके कारण कि भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा का यह काम करने का सौभाग्य हम सब कार्यकर्ताओं को मिला। और दूसरा, हम सबके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होने के कारण आज हमारे संभागीय संगठन मंत्री जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं माननीय विजय जी भाई साहब, उनके जो ब्रह्म वाक्य हैं जो उनके मुखाग्रविंद से निकलने वाले उनको अपने अंतःकरण में उतारते हुए हम सब समाज बंधु अपनी अपनी समाज के बीच में जाकर उस विचार को साझा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि यह माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आते हैं, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके यह दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है। उसको लेकर और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा अग्रसर कदम कैसा होगा उसको लेकर हम सब कार्यकर्ता आज यहाँ पर विचार को लेकर अंतःकरण में उतारते हुए समाज के बीच में जाकर इस समाज को मजबूती देने का कार्य करेंगे और इस देश और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की उन्नति के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं आज के प्रमुख वक्ता माननीय श्री विजय जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि वे कृपया अपनी बात सभी समाज प्रमुखों के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में रखें। आदरणीय विजय जी भाई साहब। नमस्कार सभी को। जी भाई साहब नमस्कार। आपकी सब आवाज सुन पा रहे हैं भाई साहब, सब म्यूट है इसलिए शायद जवाब ना मिले, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चे के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बंधुवर भगत सिंह कुशवाहा जी,
मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र राठौर जी, ये क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? जबलपुर के पिछड़े वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम और सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हमारे लिए राजनीति ना पेशा है ना ही शौक। हमारे लिए राजनीति एक मिशन है और इसलिए सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत, इस मिशन का ये हमारा संकल्प है। जनरल वैद्य का नाम हम सबने सुना होगा। जब वो एक बार किसी कार्यक्रम में गए तो किसी ने कहा आप देश ही नहीं दुनिया के द बेस्ट जनरल है। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए द बेस्ट जनरल हूं कि मैं एक अच्छा सोल्जर हूं, एक अच्छा सैनिक हूं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, एक अच्छा सोल्जर है। और इस कोरोना महामारी में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस संकट की घड़ी में एक सोल्जर की तरह मानवता के लिए मानव सेवा का काम किया है। इसलिए पूरे प्रदेश के, जबलपुर के सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मोदी जी के पिछले 5 साल का कार्यकाल और मोदी 2 का 1 वर्ष का कार्यकाल, इतने काम हुए, इतनी उपलब्धियां हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिनको अपन बताना शुरू करें तो कितना बताएं वो कम है। हमें ध्यान है कि हम जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तब से कश्मीर हमारे दिल में बसता है और हमेशा नारा लगाते रहे हैं, जब कोई छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी कश्मीर की। जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी तो हम जरा कल्पना करें कि श्रीनगर के लाल चौक पे एक तिरंगा फहराने के लिए कितना संघर्ष अपने देश में, इसी भारतवर्ष में। और उस इतनी बड़ी समस्या को धारा 370 और 35 से हटा करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक राज्य और एक बड़ा भूभाग लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना करके इतनी बड़ी समस्या का इतने आसान तरीके से समाधान अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। इतना बड़ा हमारा सपना, जब ये थोड़ी हलचल चल रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें ध्यान होगा कि वहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने, आप लोगों ने भी सुना, एक बात कहा था कि किसमें हिम्मत है कि इस कश्मीर से धारा 370 हटा सके, 35 से हटा सके। ऐसा किसी ने सपने में भी सोचा तो उस कश्मीर घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या का भी इतने सहज तरीके से समाधान इस मोदी जी की सरकार ने करा है। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल सीएए
संसद के दोनों सदनों में पास हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से वहां के अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से पीड़ित थे, यातना भरा जीवन जी रहे थे, उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थे, किसी प्रकार से जान बचा करके जो मिला उसको समेट करके और भारत में आकर के बसे थे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, कुछ मौलिक अधिकार नहीं थे। इतनी बड़ी उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा और उस बिल को पास कराया। बंधुओं, देश में पहली बार एक हिंदुत्व प्रधान राज शक्ति केंद्र की सत्ता में बैठी है। ये अपने देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई हिंदुत्व प्रधान राज शक्ति केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग बैठे हैं। कई विषय थे जो हमें सपने जैसे लगते थे। सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज असंख्य बलिदानों के साथ राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते आए हैं। कितने साधु संतों ने बलिदान दिए, कितनी पीड़ा सही, कितना लंबा संघर्ष है। और जब 1990 में रामशिला पूजन में हम सब लोग बहुत सारे जुड़े होंगे। मेरा तो सौभाग्य है, उस समय मैं रायसेन जिले का जिला प्रचारक था, तो रामशिला पूजन से बड़ा आत्मीय और एक बड़ी सक्रिय भूमिका बहुत नीचे तक रही है। और जो जन का जोहार उस अभियान में हमने देखा, तो तब ध्यान में आया कि सुदूर जंगलों तक, सुदूर गांव, आम जन, माताएं, बहनें कैसे भगवान राम के साथ जुड़ी हैं। कितना उनके मन में वहां भव्य मंदिर बने, ऐसा सपना उनके मन में हमेशा रहा है। विपक्षी दल हम पे भी उंगली उठाते थे। लंबा समय हो गया था, भैया ये मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक इतने बड़े विषय का इतना सुंदर सहज समाधान कि वहां भव्य, अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर अब की शुरुआत हुई है। भव्य मंदिर, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम साक्षात वहां दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा कितनी कठिन यात्रा थी, आज कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक सुलभ मार्ग लगभग बन करके तैयार है। हमें ध्यान होगा कि हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग सभी कोई भी व्यक्ति हो, हम सब लोग भी हो, सभी की एक बार हार्दिक इच्छा सभी की रहती है कि जीवन में एक बार हमारे जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो वहां के जो 4 धाम है उनकी एक बार यात्रा हो जाए। तो हमारे लोग कहते हैं भैया एक बार हो जाए तो गंगा नहाए। लेकिन कितना कठिन मार्ग, कितना दुर्गम मार्ग, वहां की जलवायु की घटनाएं और उस समय, और एक बहुत सुंदर चारों धामों को जोड़ने वाला एक सुरक्षित मार्ग का काम इतनी तेजी से उसका काम चल रहा है कि आने वाले समय में हम सब लोगों को सौभाग्य मिलेगा कि हम इन चारों धामों की यात्रा बहुत सहज ढंग से, सरल ढंग से हम कर पाएंगे। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। एक आम गरीब आदमी, कमजोर तबके का आदमी, कोई बड़ी बीमारी हो जाए
प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। घुट घुट के उस बीमारी के भार से वो परिवार तहस नहस हो जाता था, वो व्यक्ति भी बाद में नहीं बचता था। और इसलिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि जो आखिरी जीवन की आखिरी सीढ़ी पे जो व्यक्ति बैठा है, कमजोर है, वो है, उसकी समस्या का समाधान कैसे हो, मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उसी रास्ते पर इस सरकार को ले जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना कल्पना से परे, 5 लाख तक का उन गरीब लोगों को सीधा जो चिन्हित अस्पताल है, प्रमुख अस्पताल है, उनमें जाकर के वो आराम से जाकर के इलाज कराता है। और अभी हम सबने, आप सबने देखा होगा कि उस योजना के 1 करोड़ लाभार्थी बहन से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले महीने ही बात की थी। एक बड़ा विषय पूरा मीडिया में वो बना था। एक गरीब कोई झुग्गी की महिला, हमारी माताएं बहनें, गांव की हमारी गरीब माताएं बहनें भोजन बनाने में बारिश के मौसम में कितनी तकलीफ, धुएं में, फिर भी पूरे परिवार का भोजन बना रही हैं। कईयों की उसमें आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इतने वर्षों में किसी ने इस गंभीर विषय पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जो उज्ज्वला योजना लेकर के आए। 8 करोड़ लाभार्थी अभी तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं और तेजी से आगे चलते ही जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले जो कांग्रेस की सरकारें रही और सरकारें रही, हमको ध्यान है कि वो 10,000 20,000 के एक कुटीर नाम से चलाते थे। कोई कुटीर तो बनते नहीं थे, आपस में सब मिल बांट करके कि चलो कुछ मिला है और इतिश्री उस योजना का हो जाता था। लेकिन इन गरीब लोगों के लिए पक्की छत हो, हर आदमी का जीवन का एक सपना होता है कि उसका कम से कम एक बार पक्का घर बन जाए तो भावी पीढ़ी, बच्चे सब आराम से उसमें रह सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं बीच में एक बार अभी दौरे पे एक झाबुआ जिले में गया था, एक पलासड़ी करके पंचायत है, वहां का सरपंच अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो उसने निकल रहा था तो भोजन पे ऐसे ही बुलाया था कि भाई साहब इधर से होते हुए आप चले जाना। एकदम मैंने कहा इतने पहले भी उस गांव में मेरा जाना हुआ था तो ध्यान में आया कि इतने पक्के जगह जगह मकान। मैंने कहा क्या ये, कहले भाई साहब ये सब मोदी जी की देन है, प्रधानमंत्री आवास योजना को देन है। साक्षात ये काम धरातल पर होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। हमारी मुस्लिम माताएं बहनें, ये 3 तलाक सामाजिक को जो कुप्रथा थी, कितना बड़ा संकट उनका, छोटे छोटे विषय, छोटी सी कोई बात हो गई और गुस्से में अगर उसने तलाक 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 3 बार बोल दिया तो पूरा जीवन उस हमारी मुस्लिम माता बहन का नर्क का जीवन हो जाता था। इतनी विषम परिस्थिति, इतना विरोध, इस सब के बाद भी उन माताओं बहनों का दर्द हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समझा और 3 तलाक बिल संसद के दोनों सदनों में पास होकर के तो कानून बना है। जहां तक भारत की सुरक्षा का विषय हो, कारगिल युद्ध के बाद से ही
हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल, नभ, ये सामूहिक रूप से इनका कोई तंत्र खड़ा हो। नहीं, जब ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो आपस के तालमेल, योजना, उन सब में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। उसकी एक समिति बनी थी एक्सपर्ट की, तो उस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का गठन होना चाहिए, उसने सुझाव दिया था, वर्षों से लटका पड़ा था। हमारे SSB प्रधानमंत्री जी ने इसका गठन करके, और हम जनरल जो बिपिन रावत जी हैं, देश के पहले CDS बने। भारतीय वायुसेना को दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल तैयार है। लगभग भारत में कोरोना के कारण थोड़ी बहुत देरी हुई है, अगले महीने तक भारत में इसकी खेप आना शुरू हो जाएगी। अपाचे हेलीकॉप्टर जो दुनिया का सबसे अच्छा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, वो भी उपलब्ध हुआ है। हमारे देश में कई आतंकवादी घटनाएं होती थी, चाहे बॉम्बे की हो, चाहे संसद की हो, चाहे कहीं भी हो। वो घटनाएं करके, विस्फोट करके, हमारे लोगों को मार करके आतंकवादी चले जाते थे, और हम उनके राजदूत को बुला करके, चेतावनी दे करके, और उस विषय को बाद में भूल जाते थे। एक तरह से इतिश्री हो जाती थी। देखिए, मोदी जी की सरकार है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी है, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक देखी। नेतृत्व में नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुस करके मारता है, छोड़ता नहीं है। ज्यादातर तबका हमारी ग्रामीण बेस का है, किसानी खेती से जुड़ा है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये 2022 तक किसानों की आय कैसे दुगनी हो, इसके लिए पूरी मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। कई योजनाएं बन रही हैं, निरंतर उसमें कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, और उसके धीरे धीरे करके प्रभाव भी दिख रहे हैं। हमारे पिछले जो 15 साल में भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार रही, उसमें अधिकतर समय माननीय शिवराज जी का नेतृत्व रहा। हम देख रहे हैं कि अभी किसानों के परिश्रम और शिवराज जी की सरकार के कारण गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश पंजाब को पीछे छोड़ करके देश में पहले नंबर का राज्य बना है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम सब कल्पना करें कि ये जो अचानक महामारी आई, यदि हमारे SSB प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जनधन खातों से ना जोड़ा होता, डिजिटल पेमेंट की आधुनिक सुविधाओं का जाल पूरे देश में ना बिछाया होता, समस्त विकास योजनाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से ना जोड़ा होता, तो इस कोरोना संकट में सामना करने में हमें कितनी परेशानी आती, कितनी तकलीफ आती, वो उसका साक्षात अनुभव हम सब लोग कर रहे हों। और इस क्षेत्र में पिछले वर्षों में मोदी जी सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए। उसमें सहजता भी हुई है, सरलता भी हुई है, लाइन लगना बंद हुए हैं, और साथ में भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। ये तो एक गैस की टंकी लेने के लिए हमने इतनी लंबी लंबी लाइनें एजेंसी वाले के यहाँ देखी है, बार बार चक्कर लगाते हुए हमने देखे हैं। आज एक मैसेज करो, निश्चिंत हो जाओ, वो आपके घर के दरवाजा खटखटाता है और जाकर के स्लिप देगा, उसमें बाकायदा राशि आती है, उतनी राशि आप दो। एक आम जन के लिए टेक्नोलॉजी का
बड़ा सहज सुंदर उपयोग इस मोदी जी की सरकार में हो रहा। दलालों को, भ्रष्टाचारियों को उसमें कम से कम घुसने का कैसे मौका मिले, इसका पूरा प्रयास हमारी केंद्र सरकार लगातार कर रही है। मोदी जी की सरकार ने इस कोरोना संकट का सामना करने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जारी किया है। ये पैकेज भारत की कुल जीडीपी का करीब करीब 10% है। इससे देश की विकास यात्रा एवं आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है, उसको एक नई गति मिलेगी। आने वाले समय में इसका साक्षात अनुभव हम सब कार्यकर्ता बंधु भी कर पाएंगे। जब ये अचानक कोरोना महामारी आई तो हम सबको ध्यान होगा कि एकदम सभी हॉस्पिटलों में लोगों के लिए N95 प्रत्येक क्षेत्र में इसी प्रकार हमें आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने हैं और आगे बढ़ना है। आज अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हमारे इसरो के वैज्ञानिक हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में धीरे धीरे करके भारत सुपर पावर बनता जा रहा है। रूस, अमेरिका, चीन के बाद दुनिया में चौथी अंतरिक्ष की अगर कोई महाशक्ति है तो वो हमारा भारत है। हमें ध्यान होगा, बहुत पहले एक बार अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत को एक उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन लगता है देने से एंड टाइम पर मना कर दिया। हमारी सारी योजना उस समय रखी की रखी रहेगी। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार करा। उन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत धीरे धीरे करके एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में खड़ा है। आज हम मंगल पर पहुंचे हैं। इस वैश्विक कोरोना महामारी पर भी हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, दीपक कितना ही छोटा, अंधेरे पर प्रकाश की विजय सुनिश्चित है। और इसीलिए इस कोरोना महामारी रूपी अंधेरे पर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विजय प्राप्त करेंगे। मां नर्मदा की कृपा आप सब जबलपुर वालों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका सारगर्दित मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। मैं इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला अध्यक्ष आदरणीय कैलाश साहू जी से आग्रह करता हूं कि वे कृपया आज की बैठक के लिए आभार प्रकट करने की कृपा करें। आदरणीय कैलाश जी में सब।
कैलाश जी भाई साहब, साहू जी, हेलो साहू जी, आपकी नहीं आवाज जी, नहीं आ रही है साहू जी, आवाज नहीं आ रही है उनकी। आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए साहू जी। हेलो साहू जी, ऑडियो अनम्यूट कीजिए, ऑडियो। नेटवर्क का भाई देखिए प्रॉब्लम। हम कर पा रहे हैं क्या? आवाज जी अब हाँ आ आ रही है जी, आवाज। आई अब? जी आ रही है आ अभी रही है आवाज। जी। हाँ भाई साहब, जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम साहब। हाँ, सर्वप्रथम तो भाई साहब सभी को आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जौनपुर की सभी का स्वागत है। और मुख्य रूप से हमारे जो मुख्य वक्ता जो रहे सम्मानीय विजय दुबे जी, जिनके साथ मैंने पूर्व में भी काम किया हूँ मध्य प्रदेश तीर्थ मेला प्राधिकरण में, उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और साथ में हमारे मोर्चे के और समाज के प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है, वंदन है। आज निश्चित ही जिस अपन कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इसके निदान जो जो भाई साहब ने बातें बताई हैं और मोदी जी की उपलब्धियां बताई हैं, इसको हमें आगे तक पहुंचाना है और कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। ऐसा हम सभी से निवेदन करते हैं, जौनपुर नगर से और सभी समाजों के प्रमुख से। हमारे बीच में उपस्थित दोनों महामंत्री जो भारतीय जनता पार्टी जिला मोर्चा के सभी मंडल अध्यक्ष और पूरी टीम इस कार्य में आपकी मीटिंग में सब रही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने सारे गड़बड़ का अपना सभी को दिखाई दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जय हिंद, जय भारत। भैया हम लोग भी जुड़े रहते हैं, कैलाश भैया आप भूल जाओ। हाँ राजेश भैया, और विशेष रूप से हमारे पूरी टीम राजेश भाई के साथ में नितिन भाई हो गए, और साथ में पूरी टीम में 4-5 मेंबर जो पूरे समय पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो मध्य प्रदेश की वीडियो कॉन्फ्रेंस में आगे रहते हैं। राजेंद्र भैया बोलने दीजिए उनको। बहुत बहुत जी भाई साहब। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिजली के लिए कुछ करिए, आदरणीय बिजली के लिए कुछ करिए, बिजली के लिए। हाँ, बिजली बहुत जा रही है सब, है ना? नहीं बिजली। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो कैलाश जी, आपकी आवाज आ रही बिजली है। के बिलों के लिए बोल रहे हैं भाई साहब, वो बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, तो उसके लिए कल मेरी ऐसी साहब से बात हुई है, कमलेश की भी बात करा दी है, जिनके बिजली बिल ज्यादा है वो जाके ऐसी साहब से मिले, जो उसमें छूट होगी वो प्रदान की जाएगी। मैंने यादव जी की बात करा दी है। नितिन भाई अपनी दूसरी बैठक 12 बजे से शुरू होनी है जी। तो मेरा सुरेंद्र भाई आग्रह है साहब, कि आप ये लोग अगर बैठक आपस में बंद चर्चा कर करना है तो जी, मेरा बैठक आग्रह है कि समाप्ति आप की लोग घोषणा आपस में होगी। चर्चा कर सकते हैं। सुरेंद्र भैया, महामंत्री जी से बोल दो कोई। महामंत्री संजय यादव जी, आप बैठक समाप्ति की घोषणा करें। बैठक समापन की घोषणा। हमारे सामान्य अध्यक्ष ने आह्वान किया है और उनकी मनसा में मैं भी सम्मिलित हूं। आप सब जो हमारे बीच में बहुत हमारे प्रिय और प्रदेश के आईटी प्रभारी रवि को देख पा रहा हूँ, तो उनका आभार कहीं और व्यक्त भी आता है। साथ में हमारे नितिन जी और हमारे सम्मानीय उन्होंने मुझे मार्गदर्शन भी दिया था, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो छूट जाते हैं, जैसे कोई कह रहे हैं, मैं उनकी आवाज पहचानूं। हम मोर्चा में संगठन में आज की बैठक का विषय वो नहीं था, पर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण, ये बिजली बिल के बारे में अधिकतर रूप से ऊपर से कुछ चीजें नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, वो निवेदन ये करना था कि वो हमारे रिलेटिव हैं, वो राइस में रहते हैं, सुरेंद्र भाई साहब आपका सुरेंद्र माइक भाई साहब आप म्यूट करके बात कीजिए। नितिन जी हो गया? नितिन भाई वाली बैठक शुरू करो 12 बजे वाली। जय श्री राम। ये बैठक समाप्ति जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, सभी का हार्दिक वंदन, जय श्री अभिनंदन। राम, सभी को जय श्री राम।